हे चैम्प्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। भाई साहब, सीएसईटी के एग्जाम्स के इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि अभिजीत भैया एग्जाम्स कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, जनवरी अटेम्प्ट कैसे देना है, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी, अभिजीत भैया मॉक टेस्ट का क्या रहेगा, कब होगा मॉक टेस्ट, उसमें लॉगिन कैसे करेंगे, एग्जाम के लिए क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, हम लोगों को कंप्यूटर में क्या कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। बेटा ये वीडियो में मैं सब बताऊंगा, मैं वो भी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि बच्चों का एग्जाम कैंसिल होता है ना। वी डोंट वांट कि आपका एग्जाम कैंसिल हो, पूरी मेहनत करने के बावजूद भी आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, बड़ा दुख होता है, बहुत दिल दुखता है। तो वो सब बताऊंगा जिससे एग्जाम कैंसिल ना हो। तो आपको सिर्फ ये करना है, ये वीडियो पूरा देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और भाई साहब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। बट बिफोर वी मूव ऑन, आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि यार CS कार्ट इंडिया में शुरू हो रहा है कल से जैकपॉट मैराथन, ठीक है। जैकपॉट मैराथन जो है वो शुरू होगा कल से। कल भाई साहब 21 को रहेगा आपका करंट अफेयर्स और बिजनेस एनवायरनमेंट, सर 22 को रहेगा आपका लीगल एप्टीट्यूड, सर 23 को रहेगा आपका QA, सर 24 को रहेगा आपका इको, सर 25 को रहेगा आपका LR और 26 को रहेगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे सर MCQ बूस्टर, जो 28 से लेकर 3 जनवरी तक। कब रहेगा भाई? 3 जनवरी तक का आपका MCQ बूस्टर रहेगा। मतलब ICSI की MCQ बुक हो गया, बुलेटिन्स हो गए, ये सब आप लोग को करवाया जाएगा। मोस्ट प्रेफर्ड क्वेश्चन जो रहते हैं वो सब MCQ बूस्टर और मास्टर मैराथन में वापस से सब चीज पढ़ाई जाएगी। ये आखिरी मौका है, अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसी वाली बात है। तो भाई अभी किसी ने अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं भी किया है, दिस इज योर लास्ट चांस। आपको पूरी चीज पढ़ाई जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज अटेंड द क्लास, ठीक है। सुबह शुरू होगी सर, एग्जैक्ट कितने बजे शुरू होगी? 10 बजे शुरू होगी, 11 बजे शुरू होगी? भाई साहब ये जानने के लिए, अगर 10 बजे शुरू हो रही है या 11 बजे शुरू हो रही है, ये जानने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और CS कार्ट इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं गाइज इंफॉर्मेशन पे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आती है सर मॉक टेस्ट। गाइज इंस्टीट्यूट जो है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, ICSI मेन एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है। अब ये मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट बेसिकली सिर्फ एक सिस्टम चेक करने के लिए एक एग्जाम होता है, ना ही उसका रिजल्ट आता है। मॉक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता है। मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिपीट नहीं होते हैं, राइट। बट मॉक टेस्ट देना कंपलसरी होता है। सर क्यों? उससे ये समझ में आता है कि हमारा कंप्यूटर एग्जाम देने के लायक है या नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब आपके 2 मॉक टेस्ट होते हैं। पहला मॉक टेस्ट होगा 7 जनवरी को, ठीक है, और दूसरा मॉक टेस्ट होगा 8 जनवरी को, राइट। आपका पहला मॉक टेस्ट होगा 7 जनवरी को, दूसरा मॉक टेस्ट होगा 8 जनवरी को। फिर आपका लाइव टेस्ट रहेगा कब? 10 जनवरी को, और उसके बाद में बफर टेस्ट रहेगा 12 जनवरी को। अब ये बफर टेस्ट क्या होता है? अगर किसी का लाइव टेस्ट में प्रॉब्लम गया है ना, तो वो उसको सिर्फ वही बच्चे को जिसको प्रॉब्लम गया है, सबको नहीं मिलता है चांस। इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है कि किसे दोबारा चांस देना है, तो उसका बफर टेस्ट में एग्जाम होता है। बट ये आपके काम का नहीं रहेगा। आपके काम की ये 3 चीजें, ये नंबर को आप लोग एकदम घोट लें, ये नंबर को आप लोग सेव कर लें, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट के दौरान या मेन एग्जाम के दौरान किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जाता है, तो ये सेम एक ही नंबर है, ये नंबर पे आपको कॉल करना होगा, ठीक है। ये नंबर पे आप लोग फोन करेंगे। सर नंबर कब शुरू होगा? ये नंबर 9 बजे से लेकर तो 6 बजे तक का शुरू रहेगा। एंड इसके बाद में, इसके अलावा अगर आप देखो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ICSI से इस ईमेल आईडी पर। ये ईमेल आईडी पर आप लोग ऑल्टरनेटिवली कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अब इसके बाद में एग्जाम्स जो है वो कैसे होगा, कौन अपियर कर सकता है? सर ऐसा व्यक्ति जो 12th अपियरिंग है या 12th पास है, वो बच्चा CSET का एग्जाम दे सकता है। आप लोगों को क्या करना होगा? सर जैसे ही एडमिट कार्ड आता है, आप लोग को एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना है। अब सवाल ये आता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा? तो आपके एग्जाम से 7 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। 7 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। जैसे 10 तारीख को एग्जाम है, तो आप लोग का एडमिट कार्ड 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में आ जाएगा, ठीक है। 1 से 4 के बीच में आपका एडमिट कार्ड 100% आ जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना है। सिर्फ फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट लेंगे आप लोग।
इसके साथ में आप लोग को चेक करना होगा आपका नाम, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एडमिशन नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे का एग्जाम अलग अलग समय पर होगा। किसी का एग्जाम 9:30 बजे होगा, किसी का एग्जाम जो है भाई वो 11:30 12 बजे होगा, किसी का एग्जाम 2 बजे होगा, किसी का मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग एग्जाम्स हैं। ठीक है, मतलब आपका एग्जाम अगर 9:30 बजे तो आपके दोस्त का एग्जाम जो है वो 12 बजे हो सकता है, या फिर दोपहर में हो सकता है, या 4 बजे हो सकता है, अलग अलग समय पर रहेगा। हर एग्जाम के हर एक स्लॉट के टेस्ट के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, कोई भी सेम नहीं होता है। ठीक है, तो भाई साहब आप लोगों का ये ध्यान रखना है कि आपका डेट और टाइम क्या है टेस्ट का, वो ध्यान रखना है। सर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है, मतलब आपका नाम गलत आ गया, आपका सिग्नेचर जो है नहीं दिख रहा है, तो आप लोग ICSI से कांटेक्ट करेंगे 2 दिनों के अंदर सर CACT@ICSI.edu पर, या तो फिर support.ICSI.edu पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कब, अगर एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो। अब इसके बाद में भाई साहब आप लोग को एग्जाम देना है अपने ही डेस्कटॉप या लैपटॉप से। आप लोग को एग्जाम कैसे देना है गाइस, अपने ही डेस्कटॉप या लैपटॉप से एग्जाम देना है। आप लोग मोबाइल फोन से एग्जाम नहीं दे सकते, टैबलेट से एग्जाम नहीं दे सकते। अब एग्जाम, बहुत सारे बच्चों को ये सवाल आता है कि अभिजीत भैया हम एग्जाम कहाँ से दें। तो गाइज आपको एग्जाम अपने ही घर से देना है, और अगर घर पे शांति का माहौल नहीं है तो आप कोई भी ऐसी जगह जहां पर शांति है, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, वहां से आप एग्जाम दे सकते हैं। और एनी अदर कन्वीनियंट एंड आइसोलेटेड प्लेस बोला है। ठीक है, या तो आप घर से दीजिए या फिर कोई भी आप कन्वीनियंट और आइसोलेटेड प्लेस से एग्जाम दे सकते हैं। कई बच्चों का ये सवाल आता है सर क्या हम इंटरनेट कैफे से एग्जाम दे सकते हैं। द आंसर इज यस, आप इंटरनेट कैफे से भी एग्जाम दे सकते हो, बट प्रोवाइडेड वहां पर शोर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आजू बाजू में बैकग्राउंड में कोई इंसान नहीं दिखना चाहिए, किसी के बात करने की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सब चीजें होती है तो आप एग्जाम वहां से इंटरनेट कैफे से भी दे सकते हो। क्लियर है। अब सर आपको एग्जाम देने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है जिसको बोलते हैं सेव लाइट, सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर। ये डाउनलोड करना होता है। कैसे डाउनलोड करते हैं, ICSI के वेबसाइट पर ही उसका इंफॉर्मेशन आएगा। मैं उसके लिए भी एक अलग से सेशन और एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा कि भाई सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर कैसे डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, आप लोग अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करेंगे, जिसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है ना, जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आप लोग को ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, जो सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर का लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। गाइज आप लोग के ऊपर कंटिन्यूस नजर रखी जाएगी ऑडियो और वीडियो मोड से, मतलब आपका वीडियो कैमरा ऑन रखना पड़ेगा कंप्यूटर का, और ऑडियो भी ऑन रखना पड़ेगा थ्रू आउट द एग्जाम। एग्जाम देते समय आप लोग को क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड साथ में रखना है, और इसके अलावा प्लस मतलब इसके अलावा इसके साथ में कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। मतलब क्या हो सकता है, वो पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको एडमिट कार्ड के साथ रखना है, पहला। और दूसरा, भाई जब आपसे प्रॉक्टर पूछेगा, बोलकर नहीं पूछेगा, मैसेज के थ्रू पूछेगा, तो आपको वो कैमरा में दिखाना पड़ेगा कि भाई ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा क्या कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड है। जो भी आपको पूछेगा वो बताना पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं करना कि मैंने नहीं दिखाया था सर उससे कुछ होगा क्या, नहीं। एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड मैसेज आया तो दिखाना पड़ता है कैमरा में। पर इसके बाद में भाई आप लोग को सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर डाउनलोड करना होगा एग्जाम आपके लैपटॉप में। कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आप लोग को बता दूंगा, राइट। अब इसके बाद ध्यान रखना है कि आप लोग अपने लैपटॉप पे जब डाउनलोड कर लेते हैं सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेंगे। सर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है स्टेबल रहना चाहिए, आपका लैपटॉप जो है वो पूरा चार्ज रहना चाहिए, पावर बैकअप रहना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये आता है सर कि हम चार्जिंग पे लगाकर एग्जाम दे सकते हैं लैपटॉप को। यस, चार्जिंग पे लगाकर एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सर आप लोग जो है वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में, मतलब ईमानदारी से एग्जाम देंगे, एंड मॉक टेस्ट जो है उसको अपीयर करेंगे, मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब सर एग्जाम मानकर चलो अगर आपका 9 बजे का 9:30 बजे का पेपर है, सुबह 9:30 का आपका पेपर है, तो आप लोग को लॉगिन कब करना होगा, लॉगिन करना होगा आपको 9 AM को, आपको लॉगिन करना होगा सुबह 9 बजे। ठीक है, सुबह अगर 9:30 बजे का पेपर है तो आधा घंटा पहले आप लोग को लॉगिन करना होगा। ठीक है, सर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लेट हो सकते हैं, उससे ज्यादा लेट हुआ तो आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा, और आपको मिनिमम 90 मिनट्स एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो है भाई ऑब्जेक्टिव मार्क्स के आपके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सर 40 मार्क्स आपको इंडिविजुअली लाना पड़ता है पास होने के लिए, हर एक पेपर में आपको कम से कम 40 मार्क्स लाना है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए सर लीगल एप्टीट्यूड और एलआर मिलाकर आपको कितना लाना है भाई, आपको लाना है 40%, मतलब 20 मार्क्स लाना है। बट ओवरऑल टोटल का आपको कितना लाना है, टोटल आपके 200 मार्क का पेपर है, टोटल में से आपको 50% लाना है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 100 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है। अब एग्जाम के दौरान आपको क्या चीज़ें नहीं करना है, ध्यान से सुनेंगे। सर एग्जाम के दौरान आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, कोई भी दूसरा गैजेट, पेजर हो गया, डिजिटल डायरी हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, पाम टॉप हो गया, हेल्थ बैंड्स हो गए, कोई भी स्मार्ट वॉचेस हो गए, ये सब आप यूज़ नहीं कर सकते। सर पेन, पेपर, पेंसिल, राइटिंग पैड्स, नोटबुक्स, ये भी आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है सर, आप लोग के अलावा कोई भी और व्यक्ति उस रूम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जिस रूम से आप एग्जाम दे रहे हो। अब कई बच्चों को दिक्कत क्या जाती है पता है, वो बच्चे रहते हैं, रूम में कोई और नहीं होता है, सिर्फ वही लोग होते हैं, बट बैकग्राउंड में ना किसी की फोटो लगी होती है। हो सकता है किसी हीरोइन की फोटो हो, कोई हीरो की फोटो हो, कोई अपने दोस्त की फोटो हो, आप ही की फोटो हो, किसी भगवान देवता की फोटो हो। बट इंस्टीट्यूट जब आपको देखता है तो उनका जो सॉफ्टवेयर है, उनका जो एआई है, वो उस फोटो को भी क्या मान लेता है भाई, इंसान मान लेता है। तो मेक श्योर कि बैकग्राउंड जो है वो क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, और बैकग्राउंड में कोई इंसान या कोई फोटो वोटो नहीं दिखनी चाहिए। दूसरा, आप लोग फोटोग्राफ स्क्रीन की फोटो मत लेना, तो पता चला यार आज मैंने स्ट्रीक नहीं भेजा, एक जगह स्ट्रीक भी गई, स्टोरी भी गई इंस्टा की। नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। आप स्क्रीन का फोटो वोटो नहीं ले सकते, क्वेश्चंस को जोर से नहीं पढ़ सकते, क्वेश्चंस जोर से नहीं पढ़ सकते, जहां से आप एग्जाम दे रहे हैं वो जगह नहीं छोड़ेंगे। एंड भाई आपका पूरा फोकस जो है वो स्क्रीन पर ही रहेगा, इधर उधर आपको देखना नहीं है, किसी और व्यक्ति को एग्जाम देने के लिए नहीं बिठाना है। अगर ये इनमें से कोई भी एक चीज का भी वायलेशन होता है तो भाई आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, एंड देन आपको जून में डिफिकल्ट वाला CACT देना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो अब भाई ये ध्यान रखना है कि आप लोग को ऑडियो वीडियो जो है आप लोगों का वो शुरू रहेगा, आप लोग ईयरफोन्स हेडफोन्स यूज नहीं करेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। भाई साहब अगर आपका ऑडियो वीडियो फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं है आपके डेस्कटॉप पे, तो आप लोग एक्सटर्नल कैमरा भी लगा सकते हो। देखो लैपटॉप में वीडियो ऑडियो मतलब कैमरा रहता है, अगर आपके लैपटॉप में कैमरा नहीं चल रहा है तो आप एक एक्सटर्नल कैमरा ले लो, जिससे कि आपका जो काम है वो हो जाए। कैमरा में ही इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है, तो अलग से माइक्रोफोन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है सर, ये हो जाता है। अब इसके बाद में आप लोग को बता दूं कि यार एग्जाम्स जो है वो आप लोग को एकदम सेक्लूडेड रूम और शांत एरिया से देना रहेगा। ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग रहना चाहिए, आप प्रॉपर दिखाई देने चाहिए, राइट। कोई भी और व्यक्ति रूम में प्रेजेंट नहीं रहेगा। सर एक बार आप एग्जाम के लिए बैठ गए तो आप वहां से उठ नहीं सकते, राइट, आप रूम से उठ नहीं पाएंगे। सर कंप्यूटर, एक्सटर्नल वेबकैम, सर माउस, कीबोर्ड हो गया, परमिटेड आइटम्स के अलावा कुछ भी और चीज आप यूज नहीं कर सकते हो। पेन, पेपर, पेंसिल, राइटिंग पैड, ये सब चीजें यूज नहीं कर सकते। मुझे इंस्टाग्राम पे एक बच्चे ने मैसेज किया, बोले सर हमें तो एक टीचर ने बोल दिया, एक सर ने बोल दिया कि पेन पेपर यूज कर लेना। नहीं कर सकते बेटा, पेन पेपर यूज नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है। तो मैंने फिर उसको इंस्टाग्राम पे उसका फोटो भेजा, बेटा ये देखो ये नहीं कर सकते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पेन पेपर पेंसिल्स वगैरह आप यूज नहीं कर सकते। नाउ सर एग्जाम देने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। कंप्यूटर अगर है तो कंप्यूटर कैसा होना चाहिए, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका विंडोज रहना चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं सर हम लोग मैकबुक से एग्जाम दे सकते हैं क्या। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज रहना चाहिए, iOS से एग्जाम नहीं दे सकते। आपका मैकबुक हो गया, आपका वो एप्पल के जो कंप्यूटर्स रहते हैं यार जो भी बोलते हैं, वो उससे भी एग्जाम नहीं दे सकते आप। ठीक है, विंडोज OS रहना चाहिए। विंडोज, अब उसमें भी कौन सा, विंडोज 10 या उसके ऊपर रहना चाहिए। अब अगर मान लो आपका इसके नीचे वाला विंडोज है तो कंप्यूटर की दुकान में जाओ, उसको बोलो विंडोज 10 या उसके ऊपर वाला इंस्टॉल करके दे दे, हो जाएगा। ठीक है, ये एडवाइज्ड है। सब प्रोसेसर जो है वो इंटेल 5 10th जनरेशन या भाई उसके ऊपर का रहना चाहिए। क्लॉक स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज की रहना चाहिए। ठीक है सर, अब कई लोग पूछते हैं क्या हम लोग जो आसूस की बुक्स आती हैं उसके थ्रू दे सकते हैं क्या, राइजन प्रोसेसर चलता है क्या। बिल्कुल चलता है, i5 या भाई अगर इससे छोटा वाला भी अगर है i3 भी है, बट अगर आपका क्लॉक स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज है तो चल जाएगा। ये कैसे पता करेंगे, आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, माई कंप्यूटर का आइकन होता है उस पर राइट क्लिक करने का।
ठीक है, उस पर राइट क्लिक करने का, उसमें प्रॉपर्टीज में जाना, प्रॉपर्टीज में जाके आपको दिख जाएगा, राइट। अगर ये है तो अच्छी बात है, अगर इससे थोड़ा कम भी रहा तो चल जाएगा, बट आपका कंप्यूटर स्मूथ रहना चाहिए, मतलब अच्छे से चलना चाहिए। हैंग वैंग हो रहा है तो फिर दिक्कत जा सकती है। रैम जो है वो 8 GB का रहना चाहिए। गाइस ये देखो, ये तीनों चीजें जो है ना वो एडवाइज्ड बोला है, मतलब इसमें 19-20 हुआ तो चलेगा, इसमें कुछ कम ज्यादा हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजें कंपलसरी है, जैसे विंडोज ही रहेगा, iOS नहीं चलेगा, ठीक है। आपका i5 रहेगा, मतलब कंप्यूटर से ही आपको एग्जाम देना है, पाम टॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इससे एग्जाम नहीं दे सकते, राइट। तो इसके बाद में स्क्रीन जो है उसका रेजोल्यूशन 1024 से लेके 768 ये मैंडेटरी है। वेबकैम होना मैंडेटरी है, जिसका रेजोल्यूशन आपको दिया है 640x480। सर माइक्रोफोन होना मैंडेटरी है, अब वो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट माइक्रोफोन और वेबकैम होना कंपलसरी है। सर इंटरनेट का कनेक्टिविटी 5 Mbps का स्पीड आपको कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है। सर सिर्फ डाउनलोड नहीं, डाउनलोड और अपलोड दोनों की स्पीड आपकी कम से कम 5 Mbps की होनी चाहिए। सर ब्राउजर जो है आपके पास में क्रोम या तो फिर एज, दोनों में से कोई भी एक आप लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड करके रखेंगे। .NET फ्रेमवर्क तो आपके पास होता ही है। सर एंटीवायरस, एग्जाम के दौरान एंटीवायरस को आपको डिसेबल करके रखना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। माइक और कैमरा जो है भाई साहब, ये इसकी सेटिंग आपको एनेबल करके रखना है, पॉपअप ब्लॉकर को डिसेबल करके रखना है। अब गाइस एनीडेस्क या अल्ट्रा व्यूअर, ये दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करके रख लेना। इससे एग्जाम नहीं देना है आपको, बट ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि ICSI के लोग आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ नहीं, उसका एक लॉगिन आईडी, उसका एक पासवर्ड होता है, लॉगिन पासवर्ड होता है, वो आप सामने वाले व्यक्ति को देते हो तो वो व्यक्ति आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग डाउनलोड करके रख लेंगे और सबके साथ शेयर, किसी का शेयर नहीं करना, सिर्फ ICSI वाले अगर पूछते हैं तो ही उनको बताना, अदरवाइज उनको भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक क्यों करना है, अगर आपको एग्जाम के दौरान कोई टेक्निकल इशू गया तो वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके देख सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस जो है इंस्टॉलेशन के लिए आपको ध्यान रखना रहेगा। वेबकैम कंपैटिबिलिटी और माइक कंपैटिबिलिटी आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन आपका 5G 4G भी चलेगा। भाई साहब इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आपका अनइंटरप्टेड आपका पावर सप्लाई और इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए, अगर ये नहीं रहा तो प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। सर आप लोग को अब एग्जाम जो है वो कैसे होगा, आपका एग्जाम होगा रिमोट प्रॉक्टर मोड से, राइट। अब एग्जाम का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, मतलब जो एग्जाम के लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वो आपको ईमेल के थ्रू और SMS के थ्रू भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब ICSI जो है वो हर एक सेशन में आपके ऊपर निगरानी रखता है, दो तरीके से वेरिफिकेशन करता है। सबसे पहले आपका फेशियल फोटो लिया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन के दौरान आपका AI टूल जो है वो आपके ऊपर नजर रखता है ना। AI टूल कैसे नजर रखेगा, देखो जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे या कोई सॉफ्टवेयर में अगर हमारा फेस डालते तो उसमें फिल्टर आ जाता ना, वो स्नैपचैट पे फिल्टर आता ना, ऐसा वो पपी फेस वाला ऊपर कान लग जाते, इंस्टाग्राम में भी आता है, तो वो क्या है, वो AI है। वैसा ही इंस्टीट्यूट का एक AI है जो देखता है कि भाई आपकी शक्ल कहाँ मूव कर रही है, अगर थोड़ा भी इधर उधर देखा तो आपको वार्निंग देना चालू कर देगा। तो सबसे पहला तो एक AI है इंस्टीट्यूट का जो आपके ऊपर नजर रखता है। सबसे पहला अगर चेहरे में मिसमैच रहा, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो वो वार्निंग देगा। तो दूसरा आपको भाई साहब एक व्यक्ति भी नजर रखेगा आपके ऊपर में, जिनको प्रॉक्टर बोलते हैं, राइट। अब आपको भाई साहब क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड है और जो आपका स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड है, ये आप लोग को दिखाना पड़ेगा प्रॉक्टर को, ठीक है। प्रॉक्टर आपको बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि कब, वो पूछेंगे जब, तब आपको बताना रहेगा कि भाई ये हमारा एडमिट कार्ड है और हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। दिखाए, पूछा तो दिखाना पड़ता है। प्रॉक्टर आपको ये भी बोल सकता है कि रूम का 360 डिग्री व्यू दिखाओ, तो आपको क्या करना होगा, पूरा कैमरा घुमाकर दिखाना होगा पूरा रूम, या रूम में कोई और है तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर भाई अब लोगों के मन में सवाल आता है, बोले सर मैं तो लैपटॉप यूज करता हूँ, तो लैपटॉप घुमाओ, है ना। डेस्कटॉप अगर है तो उसका कैमरा निकालो, कैमरा घुमाओ, ऐसी वाली बात हो जाएगी, क्लियर है। अब भाई कुछ चीजें आपको ध्यान देना है जो नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सब चीजें किया तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। जैसे भाई आप लोगों का फोकस जो है अलग अलग विंडोज पे नहीं होना चाहिए। सर आप लोग मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये सब काम किया, अगर फोकस चेंज हुआ, विंडोज चेंज किया, एग्जाम कैंसिल। अगर मोबाइल फोन यूज किया, एग्जाम कैंसिल। अगर ब्राउजर सपोर्टेड नहीं रहा, एग्जाम कैंसिल। वेबकैम अगर डिसेबल कर दिया या सामने में कुछ रख दिया जिससे कि आप नहीं दिख रहे हो, तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। अगर फेस विजिबल नहीं है आप लोगों का, तो भी एग्जाम कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में भाई अगर एक से ज्यादा चेहरा दिख गया,
अब वो फोटो में दिख गया, इंसान के तौर पे दिख गया, कोई आते जाते दिख गया बैकग्राउंड में, तो भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। आपका छोटा भाई बहन भी यहाँ से पुचुक से ऐसे निकल गया तो भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, अगर फेस मैच नहीं करता है प्रोफाइल से तो भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों को सवाल आता है कि सर पहले मुझे चश्मा नहीं हुआ करता था, अब मुझे चश्मा है, तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ या क्या मैं एग्जाम दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा सर मेरे को पहले मूछें नहीं हुआ करती थी, अब मुझे मूछें हैं, या वैसा वर्षा, पहले मूछें थी अब मूछें नहीं है, पहले मेरे बाल हुआ करते थे अब मैं टकला हूँ या टकली हूँ, या पहले मैं टकली थी या टकला था अब मेरे बाल हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, माइक्रोफोन आपका बंद नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड में कोई भी किसी की बात करने की आवाज और कोई भी किसी भी तरीके का नॉइज जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्वर्जेशन भी और नॉइज भी। अगर भाई मान लो कोई बहुत शोरगुल कर रहा है, कोई गाने बजा रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, तो वो भी पकड़ा गया तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। भाई अगर स्क्रीन एक्टिविटी शेयर नहीं करते हैं, सेकेंडरी डिस्प्ले लगा लेते हैं, तो भी एग्जाम कैंसिल हो जाता है। प्रोहिबिटेड आइटम्स जैसे आपके कैलकुलेटर हो गया, पेन पेंसिल यूज कर लेते हैं तो भी एग्जाम कैंसिल होता है। फुल स्क्रीन मोड अगर डिसेबल कर दिया तो भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे लाइव प्रॉक्टर्स रहते हैं, एक एक्चुअल इंसान रहते हैं जो आपको आपके ऊपर में नजर रखते हैं। ठीक है, वो आपसे चैट से सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, आपसे चैट करेंगे और चैट से पूरी इंफॉर्मेशन जो आपसे लेंगे। आपकी फोटोज जो है वो भी ICSI के सर्वर पे सेव होती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में भाई आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आपका जो मॉक टेस्ट रहेगा वो कब रहेगा, 7 जनवरी और 8 जनवरी को आपका मॉक टेस्ट रहेगा, जिसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है भाई साहब आप लोग का कब आने वाला है? सर फॉर एडमिट कार्ड रिलेटेड इश्यूज, अगर आप लोग को कोई भी एडमिट कार्ड का इशू आता है तो भाई साहब आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर कहाँ पे? आप लोग हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 31 दिसंबर से ये डिटेल्स जो है लाइन आपकी खुल जाएगी। अब एग्जाम कैसे देते हैं? सर सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर जो है, सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर आप लोग डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करना है ये मैं बताऊंगा आप लोग को। इसमें आप लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे, वो डालने के बाद में आप एंटर पे, जैसे आप अपीयर पे क्लिक करते हैं तो आप एंटर कर जाओगे। ठीक है, आप लोग को ऑप्शंस दिए जाएंगे, हर एक सवाल में ऑप्शंस दिए जाएंगे, ABCD, इनमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना है और आंसर देना है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भगवान ना करे अगर कोई सवाल नहीं भी आए तो भी मार्क करके आना। ठीक है, और भाई अब सवाल ये आता है बच्चों का, सर हम लोगों ने ABCD, अब इसमें से मैंने B मार्क कर दिया बट मुझे पता है कि B नहीं है आंसर, आंसर A है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? यस, आप चेंज कर सकते हो। क्लियर बटन दबा देना, वहां पे नीचे में आपको क्लियर बटन दिखेगा, क्लियर बटन पे दबाओगे तो आंसर जो है वो मिट जाएगा, फिर नया आंसर आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एंड टेस्ट करेंगे और जब सबमिट कर देते हैं तो आप वापस से एग्जाम शुरू नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान से आप लोग एंड टेस्ट कीजिएगा। अब भाई क्या आप लोग अपने क्वेश्चंस को बुकमार्क कर सकते हो? कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जो आंसर्स कर रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ डिफिकल्टी जाए, कुछ डाउट आए, तो क्या हम लोग वो क्वेश्चन को बाद में देख सकते हैं? यस, उसको बोलते हैं बुकमार्क करना। ठीक है, अब देखो आप एग्जाम कैसे देते हो, अपीयर पे क्लिक करेंगे, फिर एग्जाम का विंडो आ जाएगा, ऐसा विंडो रहता है। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन नंबर्स लिखे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहेगा और यहाँ पे ABCD ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने उस पर एंटर किया तो ऐसा हर एक पेज पे एक क्वेश्चन रहेगा, पहले पेज पे एक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे नीचे में बटन रहेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाओगे तो फिर अगला आंसर आएगा, फिर अगला आंसर आएगा, फिर अगला, है ना, अगला सवाल, सॉरी नॉट आंसर, सवाल। अब होता क्या है गाइस, यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो वो ग्रीन कलर से दिखेगा। सर वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो भाई साहब वो बिना कलर के दिखेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पैनल रहता है लेफ्ट साइड में, वहां पर कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो भाई साहब आपने अटेम्प्ट कर लिया है ना बट बुकमार्क करके रखा है तो वो ब्लू कलर से दिखेगा। ठीक है, एंड वो क्वेश्चन जो भाई साहब आपने क्या किया भाई, अटेम्प्ट नहीं किया है बट बुकमार्क करके रखा है तो वो रेड कलर से दिखेगा। तो आप ऐसे ही करके सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे और भाई साहब जो आपका बुकमार्क कलरिंग सिस्टम है वो भी आप ध्यान रख लो ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। बुकमार्क करने से सर मैं भूल गया तो बुकमार्क हटाना कोई दिक्कत नहीं, बट हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए कि भाई आपने कौन सा क्वेश्चन रहन दिया, कौन सा रखा है, कौन सा कर लिया सॉल्व, वो पता करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बारे में भाई साहब जब सब हो जाता है तो आपको फिनिश टेस्ट करना होता है, राइट। आप लोग सबमिट करेंगे और एग्ज़ाम ख़त्म करेंगे। सर एग्ज़ाम के दौरान
बीड़ी तंबाकू, है ना, दारू पीकर बैठना, ये सब अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है। अगर इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक कर दो वीडियो को, और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो, ठीक है। और हाँ, CS कार्ट इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।